तो सभी बच्चों को आज क्रिसमस की ढेर सारी बधाई। एक क्लब क्लासेज भाई संजीव सर की तरफ से। तो हम लोग आज सीटेड फरवरी 2026 की तैयारी के लिए कमर कस लेंगे। तैयारी करने से पहले कुछ दो शब्द मोटिवेशनल। तन्हाई में हमदम की जरूरत है, जख्मों में मलहम की जरूरत है। वर्षों से झेला है गरीबी को, हम सभी को सीटेट की तैयारी करने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो अभी पढ़ा रहे हैं ये बार बार सीटेट के अंदर में ये आता है। हमारे मनोवैज्ञानिक, महान मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, उनका बार बार एग्जाम में आता है उससे क्वेश्चन। तो उन्हीं की जो है विकास की अवस्था उन्होंने संज्ञानात्मक बताया। उन्हीं जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला जो अवस्था है उनके बहुत नाम से जाना जाता है, संवेदात्मक गामक अवस्था बोलते हैं इसको। कभी कभी इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी एग्जाम के अंदर में आएगा आपको। संवेदी गत्यात्मक अवस्था के नाम से भी आप जानते हैं और संवेदिक प्रेरक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इंग्लिश में यह एक ही नाम होगा, सेंसोरी मोटर स्टेज। हिंदी में बहुत सारे नाम से जाना जाता है। संवेदी प्रेरक अवस्था भी इसको कहते हैं, जो यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे अपने इंद्रिय के द्वारा जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसका उपयोग करके वह अपने जरूरत को पूरा करता है। इसमें पहला जो बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व गुण यानी ऑब्जेक्ट जो परमानेंस का गुण होता है वो आ जाता है। यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है इस अवस्था में। तो नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो यह है आपको इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाले चीजों को देखता है और देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस अवस्था में होता है, ऐसी अवस्था है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों यानी सिंबल्स के माध्यम से का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे अगर साइकिल शब्द वो बच्चा सुनता है तो उसके दिमाग में माइंड में वह साइकिल की एक इमेज बन जाती है और वो उसको पहचान लेता है। जिसमें नेक्स्ट है, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। बच्चों में गोयल डायरेक्टल जो बिहेवियर्स है उसका जो है गुण आ जाता है। इसमें जीववाद यानी एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में जो होता है बच्चा सजीव और निर्जीव, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या है, उसके बारे में बच्चा समझ नहीं पाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अहम केंद्रित यानी इको सेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको इसमें अपलटावी गुण जो होता है बच्चों में। जैसे बच्चा जो होता है किसी को जोड़ को आप पलट देंगे तो उसको पलटावी गुण जो होता है वो उसमें नहीं आता है उस समय दूसरे साथ में। ठीक है। इसके बाद है मुद्रा, संप्रक्त दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की जो योग्यता है, कॉन्सेप्ट है, उसकी कमी रहती है अवस्था में, बच्चे में कमी होती है। इसके बाद केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, इस समय किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति है ना, वो सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, केंद्रीयकरण कहते हैं। नेक्स्ट है संरक्षण। संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन। जो बच्चों में क्या होता है, अगर किसी वस्तु की साइज या शेप उसके है ना में चेंज कर दे तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। ठीक है। इसके बाद है
क्रमबद्धता जो होता है, जो क्रमबद्धता सृजन, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके प्रकार में रखना नहीं सीख पाता है। यानी ये सभी गुण है आपके हमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होता है। इसमें बच्चा जो है, नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब ही होता है सामने, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट जो हम देख रहे हैं उसको हम मूर्त अवस्था कहते हैं। मूर्त अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, वह इस अवस्था में बच्चा सामने जो रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछेगा कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग किस अवस्था में बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है, तो यही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जो बच्चा कोई चीज को देखता है तो उसमें वह सोचना शुरू कर देता है, चिंतन कर देता है कि कैसे हुआ। नेक्स्ट है, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। अब पूछेगा आपसे कि किस अवस्था में अपलटावी गुण, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, सिविलाइजेशन की जो गुण है ये सब किस अवस्था में आ जाता है, तो वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और किस अवस्था में नहीं आता है, तो वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। निगेटिव में भी पॉजिटिव रहता है, इसलिए ध्यान देंगे आप लोग। इसके बाद है आगमनात्मक तर्कना, जो हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग होता है बच्चों में, यही जो है 7 से 11 वर्ष का अवस्था होता है, जिसमें बच्चा के पास क्या हो जाता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाता है। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। अगर आप बच्चे से पूछते हैं कि पेड़ जरूरी है या नहीं तो हमारे लिए, तो बच्चे तुरंत जो है उसका थिंकिंग करते हैं और वह कहता है कि जरूरी है हमें, वो ऑक्सीजन हमें उससे मिलती है। अब नेक्स्ट जो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जिस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जिससे इसको हम ठोस अवस्था भी कहते हैं। और अमूर्त का मतलब ही होता है ऐसा चीज जो दिख नहीं रहा है, सामने है नहीं, उसके बारे में तर्क करना, सोचना, विचार करना, ये सभी जो गुण होता है 11 से 15 वर्ष यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है या उससे ऊपर। इस अवस्था को हम किशोरावस्था भी कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को, और इसको ठोस अवस्था भी कहा जाता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, सबसे इंपॉर्टेंस जो एज है यह है, इसको माना गया है, सुप्रीम एज माना गया। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त का मतलब ही होता है जो सामने नहीं है उसके बारे में बच्चे चिंतन करने लगते हैं। ये निगमनात्मक यानी नियम आधारित जो तर्क है वह बच्चे सीख जाते हैं और नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है इस अवस्था में। पियाजे के सिद्धांत, इसको जो है आपको पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम में को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। ठीक है, इस अवस्था को आंधी तूफान का काल भी कहा गया है। इसमें बच्चे ज्यादा प्लानबाजी करते हैं, जीवन साथी की तलाश में रहते हैं, इसको रॉबर्स ऑफ एज भी कहा गया है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कॉन्टैक्ट नंबर है 7352852456। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।